हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का ये लेक्चर 8वां देखने वाले हैं, जो हम लोग वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के ये लेक्चर दूसरी है। ठीक है, इस लेसन का ये दूसरी क्लास है और इस सत्र की ये 8वीं क्लास है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे गॉस की प्रमेय अथवा नियम, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हर साल आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आपके मोटिवेशन के लिए आपको दिखा दें कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को 2023 के पेपर में पूछा गया है। तो ये देख सकते हैं 2023 का हमारे पास पेपर है, जो कि यूपी बोर्ड का है। अब देखिए, इसमें आपको दिखा रहे हैं कि ये आपका गॉस की प्रमेय कब पूछा गया, कहाँ पूछा गया। तो आप लोग ये पेपर अगर देखें तो इस पेपर में आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था गॉस के नियम का उपयोग करते हुए। ठीक है, गॉस के नियम पर पूछा था और 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन ये देखिए 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ठीक है, 2023 वाले पेपर में पूछा गया था। 2024 में भी ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। तो देखिए 2024 का ये पेपर है। ठीक है, 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये अगर आप देखें इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये देखिए क्या पूछा, गॉस का नियम। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए अब इसको आपको समझाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस लेसन की ये दूसरी महत्वपूर्ण सबसे हेडिंग है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग गॉस की प्रमेय को समझेंगे। तो गॉस की प्रमेय को समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको आप एकदम आसान भाषा में याद रखेंगे। देखिए इसका जो नियम है, नियम ये है कि किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है, यहाँ पे हमें एक ये बंद पृष्ठ खींच लिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, इसी गोले पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का नियम है। ठीक है, अथवा इसी को गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो फिर से समझिए, किसी बंद पृष्ठ से, ये देखिए क्या है, कोई ये बंद पृष्ठ है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो इससे पहली वाली वीडियो आप देखिए, लेक्चर इसकी पहली, तो उसमें वैद्युत फ्लक्स आपको बताया गया। तो देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, ये क्या है, आवेश। तो कुल आवेश का 1/ε0, ठीक है, किसी आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, इसी को गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम कहते हैं। तो इसकी अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं, नहीं तो ये नोट्स से आप लिख सकते हैं, लिखिए आप। तो ये आप लोग नोट्स बनाइए और लिखिए, क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसे देखिए, ये कोई बंद पृष्ठ हो गया, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, ये उसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आप चाहे ये फार्मूला दिखा सकते हैं या तो ये, आप लोग इसको लिख लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध अथवा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उसके बाद लिख लीजिए, यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यों हो, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार ये फार्मूला आप लिख लीजिए, या तो इसको लिख लीजिए या तो इसको। अब इसको लिखने के बाद अब आपको हम समझाएंगे गॉस के नियम की उत्पत्ति। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए अब गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसे की जाती है, इसका निगमन कैसे किया जाता है,
ये आपको अब करके बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपने अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आप जब लगातार पढ़ाई करते हैं, लगातार सभी वीडियो देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। और आपको बता दें, यहाँ पे आप सभी पेपर के क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे, ताकि आप लोग को मॉडल पेपर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब गॉस के नियम की उत्पत्ति करते हैं। तो देखिए, गॉस के नियम की उत्पत्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें हम एक चित्र बनाते हैं और चित्र के माध्यम से आपको एक एक बातें हम समझाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई बिंदु आवेश क्यों है, ठीक है। मान लिया कोई बिंदु आवेश क्या है, प्लस क्यों है, ठीक। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यों है, ठीक है, जो एक बंद पृष्ठ के अंदर, ये कहाँ पर, एक बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है, ठीक। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यों किसी बंद पृष्ठ, ठीक है, ये बंद पृष्ठ ए है, ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक है। बिंदु ओ से, ठीक, स्मॉल आर दूरी पर, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P की, ठीक है, एक बिंदु P मान लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे बताते जा रहे हैं वैसे लिखना है। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यों किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। सॉरी, जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, यहीं पे हमें फ्लक्स गुजरने वाला ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे माना कोई बिंदु आवेश क्या है, प्लस क्यों, जो बिंदु O पर स्थित है। अब देखिए पृष्ठ A, ठीक है, पृष्ठ A पर कोई बिंदु P है। यहाँ पे देखिए कोई बिंदु क्या है, P है, जिसकी बिंदु O से दूरी कितनी है, R है, ठीक है। अब देखिए बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के अब हम क्या करेंगे, चारों ओर एक अल्पांश अवयव मान लेते हैं। इसके चारों ओर क्या मान लेते हैं, एक अल्पांश अवयव क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके चारों ओर हमने ये मान लिया, ठीक, इसके चारों ओर हमने इतना मान लिया जिसका क्षेत्रफल, ठीक है, अल्पांश अवयव क्या है, DA है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए किसी गोली खंड के द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका टोटल क्षेत्रफल A है इस पृष्ठ का, और ये जो छोटा से अवयव माने इसका क्षेत्रफल DA है, क्या है, DA है। अब देखिए यहाँ पर प्लस क्यों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये बाहर की ओर होगी, ठीक है, कहाँ होगी, बाहर की ओर E होगी। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा ये इससे क्या होगा, यहाँ पे ये भी होगा, ठीक है, जो कि एक दूसरे से थीटा कोण पर होंगे। कितने कोण पर होंगे, थीटा कोण पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे क्या, लिखिए, हम बता रहे हैं, लिखिए। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यों किसी बंद पृष्ठ, ये किसी बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर स्थित है, ठीक है। पृष्ठ A पर, ठीक, पृष्ठ A पर कोई बिंदु P है जिसकी बिंदु O से दूरी R है। देखिए बिंदु P की O से दूरी क्या है, R है। बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश DA है। अल्पांश क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, DA है, जिसके संगत क्षेत्रफल DA वेक्टर है, क्या है, DA वेक्टर है। अब देखिए डेरिवेशन को बहुत आसानी से करेंगे और एकदम आराम आराम, तो आप लोग ये समझिए। देखिए हम लोग गॉस के नियम की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यों आवेश के कारण
आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए आप लोग बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते हैं, E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। ये आप लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। पहले लेसन में अगर नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होती है बिंदु आवेश के कारण, तो यहाँ पे बिंदु आवेश क्यों ही है, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक है। अब देखिए अब यदि, ठीक है, यदि वैद्युत क्षेत्र E, ठीक है, यदि वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर के बीच बना कोण थीटा हो, के बीच बना कोण क्या हो, देखिए थीटा हो, तो अल्पांश dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी आप लोग लिखिए, क्या लिखेंगे, यदि वैद्युत क्षेत्र E, ठीक है, यदि वैद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर के बीच बना कोण थीटा है, तो अल्पांश dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हो जाएगा d phi E बराबर वेक्टर E डॉट dA, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि ये पढ़े होंगे A डॉट बी, 11 में पढ़े होंगे, A डॉट बी बराबर फार्मूला होता है AB cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा EDA cos थीटा, EDA cos थीटा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम देखें तो ये समीकरण हमने क्या बनाया, अब देखिए इसको अगर समीकरण 1 बना लें, ठीक है, तो E का मान यहाँ पे रख दें, ठीक, तो E का मान यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए E का मान रखने पर समीकरण 1 इसे ही बना लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से E का मान रखने पर, अब यहाँ पे आप देखिए d phi E है, क्या है, d phi E बराबर, ठीक है, d phi E बराबर देखिए E है, तो E का मान क्या है 1/4πε0 Q/r², तो 1/4πε0 Q/r²। ये देखिए E की जगह हमने कितना रखा, ये जो मान दिया है ये वाला मान हमने उठा के रख दिया। उसके बाद देखिए क्या है, dA cos थीटा बचा, तो dA cos थीटा वैसे उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसको थोड़ा से अलग करें, तो ये देखिए d phi E जो होगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं Q/4πε0, क्योंकि ये गुणा में है तो यहाँ पे ये Q/4πε0, ठीक है। बचा क्या r² और ये dA cos थीटा, तो ये dA cos थीटा अपॉन r², ठीक, ये आ गया। अब देखिए आप लोग ध्यान से कि यहाँ पे जो dA, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है, dA है, तो dA अल्पांश के द्वारा बिंदु O पर आंतरिक कोण जो होगा d ओमेगा होगा, ठीक है। तो आंतरिक कोण यहाँ पे क्या है, d ओमेगा, ये देखिए आंतरिक कोण क्या है, d ओमेगा, तो हम सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे घन कोण, ठीक है, घन कोण d ओमेगा बराबर होगा dA cos थीटा अपॉन r², क्या होगा
डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो अब देखिए इसकी जगह पर, ठीक, इसको समीकरण 2 बना लें। समीकरण 2 में यहाँ से मान रख देंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 से अब यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा। तो देखिए डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल की जगह हम लिख सकते हैं डी ओमेगा। क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे डी ओमेगा आ गया। जब इतना आ गया तो आप लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये हम निकालें वैद्युत फ्लक्स केवल इतने से गुजरने वाला, इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान हमने कितना निकाला, तो यहाँ अलग से बता दे रहे हैं। डी फाई ई बराबर जो हमने निकाला है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ठीक है। ये मान सिर्फ यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का निकाले हैं। अब अगर इस टोटल पृष्ठ से, ठीक है, टोटल पृष्ठ ए से निकालेंगे तब कुछ और ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए टोटल से हम लोग निकालते हैं मान, ठीक है। तो हम देखिए इसके आगे निकालेंगे, जो लिखेंगे संपूर्ण, क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए अभी तक हमने बताया कि आप केवल निकाले हैं इस इतने क्षेत्रफल से, ठीक है। इतने क्षेत्रफल से जो हमने निकाला तो ये आया। अब हम इस पूरे क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपको बताएं, देखिए यहाँ पर जो हम लोग करेंगे, हम इसका समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, डी फाई ई का समाकलन गोली पृष्ठ, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, देखिए इसका टोटल का समाकलन, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये डी ओमेगा, ठीक। अब देखिए समाकलन करेंगे तो डी यहाँ से कैंसिल, यहाँ से आएगा केवल आपका फाई ई। क्या आएगा, फाई ई, या तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसे संपूर्ण निकाल रहे हैं तो केवल फाई ई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, केवल फाई ई। अब देखिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे केवल होगा डी ओमेगा। क्या बचेगा, डी ओमेगा। केवल इसका हमें समाकलन इतने का करना है। अब देखिए चूँकि आप लोग पहले ही इस लेसन के शुरुआत में पढ़े हैं डी ओमेगा घन कोण 4 पाई, इसका मान डी ओमेगा का मान कितना, 4 पाई। तो यहाँ पे देखिए टोटल इसकी जगह कितना रख देंगे, 4 पाई। तो यहाँ पे देखें फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद डी ओमेगा की जगह आप लिखेंगे 4 पाई। क्या लिखेंगे, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और फाई ई बराबर क्यू बाई, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यही आएगा, लिख देंगे यही गॉस का नियम है, या तो लिख देंगे यही गॉस की प्रमेय है, ठीक। तो ये सिद्ध हो गया। ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 नंबर का। आपको अच्छे से हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर समझ में आपको आ गया है तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपको हम नोट्स दिखा रहे हैं, नोट्स से आप लोग आराम से उतार लीजिए। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये चित्र आप लोग अच्छे से बना लीजिए, इसकी रचना लिख लीजिए, ठीक है। सब समझा दिए हैं, बस आपको नोट करना है। तो ये आप लोग रचना लिख लीजिए, उसके बाद ये आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। पूरा ये उतार लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, आप वीडियो रोक के आराम से लिख लिया करिए, ठीक है। जैसे आपको अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो रोक के आराम से लिख लिया करिए। इसके आगे आप लोग लिखेंगे,
ये आप लोग उसी के नीचे उतारते चले जाएंगे। ठीक है, आप वीडियो आराम से रोक रोक के नोट्स बनाते चले जाएंगे। ठीक, तो आप लोग ये नोट्स बना लीजिए और इसको आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये हर साल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसके आगे एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा लिख लीजिए। यदि बंद पृष्ठ ए के अंदर अनेक बिंदु हो तो उस पर फार्मूला कुछ नहीं, बस इसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए, बाकी आपको करना है यहीं तक। ठीक है, तो आप इतना ही करिए, बाकी छोड़ दीजिए। अब इसके अगली हेडिंग जो देखेंगे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग 2 नोट पॉइंट ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल के लिए है। यदि बंद पृष्ठ से कोई आवेश परिबद्ध घिरा नहीं है, ठीक है, घिरा हुआ नहीं है, तो बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ठीक है, यदि बंद पृष्ठ से कोई आवेश, मान लीजिए जैसे ये आपका बंद पृष्ठ है। ठीक है, यदि बंद पृष्ठ से कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, मतलब घिरा नहीं है। अगर कोई आवेश ऐसे घिरा नहीं तो बंद पृष्ठ से जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा वह शून्य होगा। अब बताइए, इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं तो इसमें वैद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ है, आपको ये बात याद होनी चाहिए। अब दूसरा, घन के एक फलक से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा, ये आप लोग याद रखिए, इस पर 2-3 डेरिवेशन हैं। ठीक है, तो अब आगे आप लोग के जो स्टार्ट होगी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, तो ये आप लोग को अगली वीडियो में बताएंगे। और यही क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन अभी 2023 और 24 में पूछा गया है। आप लोग को दिखा दें, उसके बाद बस ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। और आपको इसके साथ न्यूमेरिकल की भी वीडियो लगातार अपलोड की जा रही है, आप लोग देखते चलिए। तो देखिए, इसका पेपर देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं पेपर में क्वेश्चन सेम पूछा गया था। गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और यहाँ पे जो आप अगली हेडिंग पढ़ेंगे ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा, जो भी टॉपिक वो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर यहाँ से तैयारी करते रहिए और आपका बहुत अच्छा नंबर यहाँ से फिजिक्स में आने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले वाली हेडिंग भी आपको दिखा देते हैं, जो गॉस के नियम के आप अभी उत्पत्ति किए हैं उसे भी आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, गॉस का नियम पूछा था, इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अभी आपने इससे पहले वीडियो में देखा है। ठीक है, अभी यही वाली वीडियो में आप देख के आए हैं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक पढ़ने के लिए, ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी अच्छा से अच्छा नंबर आ सके और उनको पता चल सके कि क्या चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे बोर्ड एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो देखकर मज़ा आ चुका होगा, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, तब मिलते हैं अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, जो कि देख सकते हैं आप कि ये टॉपिक अगली वीडियो में आएगा और ये सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है और हर साल आपसे पूछा जाता है। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।